Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हों, बस या कार में सफर कर रहे हों, या फिर सुबह की वॉक पर हों, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया, यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। जिंदगी मुश्किल नहीं है, हमने उसे मुश्किल बना लिया है। हर बात पर इतना सोचते क्यों हैं हम? अगर सुकून चाहिए तो एक चीज सीखनी होगी। आज हम बात करने वाले हैं कीप इट सिंपल बाय जो कैलोवे बुक के बारे में। जिंदगी अक्सर उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ मैनेजेबल लगता है, लेकिन जैसे ही हम ओवरथिंकिंग शुरू करते हैं, चीजें हैवी और कंफ्यूज हो जाती हैं। सिंपलिसिटी का मतलब यह नहीं कि आप कम सोचें या शॉलोस बन जाए, बल्कि इसका असली मतलब है अनावश्यक चीजों को हटाकर कोर पर फोकस करना। जब दिमाग में कम बोझ होता है तो क्लैरिटी अपने आप पैदा होती है, और यही क्लैरिटी हमारी सोच को शार्प बनाती है, जिससे डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर तरफ एडवाइस, ओपिनियंस, स्ट्रेटजीज और शॉर्टकट्स भरे पड़े हैं। हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं, सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं, और इसी प्रोसेस में हम खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं। सिंपलिसिटी हमें सिखाती है कि हर इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं होती। जब आप नॉन एसेंशियल चीजों को रिमूव करते हैं तो आपका माइंड लाइट फील करता है। जैसे कमरे से फालतू सामान हटाने पर जगह खुल जाती है, वैसे ही दिमाग से एक्स्ट्रा थॉट्स हटाने पर सोच साफ हो जाती है। जब सोच सिंपल होती है तब प्रायोरिटीज क्लियर दिखने लगती हैं। हमें ये समझ में आने लगता है कि क्या ट्रूली इम्पोर्टेंट है और क्या सिर्फ नॉइस है। बहुत बार हम छोटे छोटे डिसीजंस में भी उलझ जाते हैं क्योंकि हमारे पास टू मेनी ऑप्शंस होते हैं। सिंपलिसिटी का फायदा यह है कि ऑप्शंस कम हो जाते हैं, और जब चॉइसेस लिमिटेड होती हैं तो डिसीजन फटीग भी कम हो जाती है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लैरिटी का एक बड़ा बेनिफिट यह है कि यह फियर को कम करती है। कंफ्यूजन अक्सर डर पैदा करता है। डर कि कहीं गलत फैसला ना हो जाए, डर कि कुछ मिस ना हो जाए। लेकिन जब चीजें सिंपल होती हैं तो डर भी कम हो जाता है। आप परफेक्शन के पीछे नहीं भागते बल्कि प्रोग्रेस पर फोकस करते हैं। सिंपलिसिटी आपको यह एक्सेप्ट करना सिखाती है कि हर आंसर परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्लियर होगा, और क्लियर आंसर कंफ्यूजिंग परफेक्शन से बेहतर होता है। काम की दुनिया में भी सिंपलिसिटी बहुत पावरफुल टूल है। जो लोग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस का यूज करते हैं वे स्मार्ट लग सकते हैं, लेकिन जो लोग कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल वर्ड्स में समझा देते हैं वही ट्रूली इंटेलिजेंट होते हैं। जब आपकी थिंकिंग सिंपल होती है तो कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव हो जाता है। लोग आपकी बात समझ पाते हैं, ट्रस्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। क्लैरिटी लीडरशिप की फाउंडेशन है और सिंपलिटी क्लैरिटी की फाउंडेशन। डिसीजन मेकिंग में सिंपलिटी का रोल बहुत बड़ा है। जब आप अनावश्यक डाटा और ओपिनियन को फिल्टर कर देते हैं तो इंट्यूशन और लॉजिक दोनों बेहतर काम करते हैं। आप इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, लेकिन पैरालिसिस में भी नहीं फंसते। सिंपल थिंकिंग आपको ये सिखाती है कि हर डिसीजन लाइफ और डेथ नहीं होता।
कुछ फैसले रिवर्सिबल होते हैं और यह अंडरस्टैंडिंग आपको मेंटली फ्री कर देती है। पर्सनल लाइफ में भी सिंपलिसिटी पीस लेकर आती है। हम अक्सर खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट हैबिट्स, परफेक्ट लाइफ। लेकिन ये परफेक्शन माइंडसेट हमें एग्जॉस्ट कर देता है। सिंपलिसिटी हमें याद दिलाती है कि कंसिस्टेंसी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी। छोटे एक्शंस जो रोज किए जाए बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्लान से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जब जीवन सिंपल होता है तो हैप्पीनेस एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती बल्कि इनर क्लैरिटी से आती है। रिलेशनशिप्स में भी सिंपलिसिटी बहुत जरूरी है। ओवरथिंकिंग, असम्पशंस और अननेसेसरी ड्रामा रिश्तों को खराब कर देता है। सिंपल कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट वर्ड्स और क्लियर इंटेंशंस रिश्तों को स्ट्रांग बनाते हैं। जब आप चीज़ों को सिंपल रखते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। क्लैरिटी यहाँ भी की है। आप क्या फील करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या टॉलरेट नहीं करेंगे, ये साफ होना चाहिए। सिंपलिसिटी का एक अंडररेटेड एस्पेक्ट यह है कि यह एनर्जी बचाती है। कॉम्प्लेक्स लाइफ जीने में बहुत मेंटल और इमोशनल एनर्जी खर्च होती है। हर समय प्लान करना, कैलकुलेट करना और वरी करना आपको ड्रेन कर देता है। सिंपल अप्रोच अपनाने से एनर्जी फ्री होती है, जिसे आप क्रिएटिविटी, ग्रोथ और लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब दिमाग हल्का होता है तो नए आइडियाज नेचुरली फ्लो करते हैं। आज के समय में प्रोडक्टिविटी को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, फैंसी एप्स और स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स बनाते हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। सिंपल सिस्टम्स जैसे क्लियर टू डू लिस्ट, लिमिटेड गोल्स और रियलिस्टिक डेडलाइंस ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं। सिंपलिसिटी कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करती है और कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे बड़ी सीक्रेट है। सिंपलिसिटी का मतलब लेजीनेस नहीं है, इसका मतलब स्मार्ट एफर्ट है। आप वही करते हैं जो मैटर करता है और बाकी चीज़ों को पोलाइटली इग्नोर कर देते हैं। ये स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ज़्यादा करना बेटर है, लेकिन असल में सही चीज़ करना बेटर होता है। क्लैरिटी आपको ये पहचानने में मदद करती है कि सही चीज़ क्या है। जब आप सिंपल सोच अपनाते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ती है। आप अपने स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने लगते हैं। आप दूसरों से कंपेयर करना कम कर देते हैं क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है। कंपैरिजन कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है और सिंपलिसिटी फ्रीडम। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जब आप अपनी लेन में रहते हैं तो प्रोग्रेस स्मूथ हो जाती है। स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ में भी सिंपलिसिटी की अहम भूमिका है। बहुत लोग हैप्पीनेस को एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में ढूंढते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी सिखाती है कि इनर पीस एक्सटर्नल सक्सेस से इंडिपेंडेंट हो सकती है। जब आपका माइंड क्लटर फ्री होता है तो प्रेजेंट मोमेंट ज़्यादा विविडली एक्सपीरियंस होता है। छोटी छोटी चीज़ों में जॉय मिलने लगता है, जैसे एक काल मॉर्निंग, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन या एक फोकस्ड काम। सिंपलिसिटी प्रैक्टिस करने का मतलब ये भी है कि आप बाउंड्री सेट करना सीखते हैं। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना और हर जगह अवेलेबल रहना आपको एग्जॉस्टेड बना देता है। सिंपल लाइफ में क्लियर बाउंड्रीज होती हैं। आप जानते हैं कि कहाँ यस कहना है और कहाँ नो। ये क्लैरिटी गिल्ट को कम करती है और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। अल्टीमेटली सिंपलिसिटी क्रिएट्स क्लैरिटी और क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। जब आप क्लियर होते हैं तो आप डाउट में नहीं रहते। आप मिस्टेक से डरते नहीं क्योंकि आपको अपनी डायरेक्शन पर भरोसा होता है। सिंपल थिंकिंग आपको फ्लेक्सिबल बनाती है, रिजिड नहीं। आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। लाइफ में ग्रोथ का रास्ता कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं क्लैरिटी से होकर जाता है। और क्लैरिटी तब आती है जब हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए।
सिंपलिसिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि डेली प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा सा क्लटर हटाने की प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप इसे अपनाते जाते हैं, आपकी सोच शार्प होती जाती है, डिसीजंस आसान होते जाते हैं और जिंदगी हल्की, मीनिंगफुल और जॉयफुल महसूस होने लगती है। आज की जिंदगी देखने में फास्ट और एक्साइटिंग लगती है, लेकिन अंदर से यह बहुत एग्जॉस्टिंग हो चुकी है। हम हर समय बिजी रहते हैं, फिर भी प्रोडक्टिव फील नहीं करते। दिन खत्म होने पर थकान होती है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। इसका एक बड़ा रीजन है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यानी जरूरत से ज्यादा उलझाव, दिमाग में टू मेनी थॉट्स, सामने टू मेनी ऑप्शंस और चारों तरफ कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस। ये सब मिलकर हमारी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे ड्रेन कर देता है, और हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम कब मेंटली टायर्ड हो गए। ओवरथिंकिंग कॉम्प्लेक्सिटी का सबसे कॉमन फॉर्म है। एक ही बात को बार बार सोचते रहना, अलग अलग एंगल से एनालाइज करना, फ्यूचर सिनेरियोस इमेजिन करना। ये सब दिमाग को बिजी तो रखता है, लेकिन इफेक्टिव नहीं बनाता। ओवरथिंकिंग हमें ऐसा फील कराता है कि हम बहुत डीप सोच रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम एक्शन से दूर जा रहे होते हैं। दिमाग जितना ज्यादा घूमता है, उतनी ही एनर्जी वेस्ट होती है। फिर जब एक्चुअल डिसीजन लेने का टाइम आता है, तब हमारे पास क्लैरिटी नहीं बचती। टू मेनी ऑप्शंस भी आज की दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम है। पहले चॉइसेस लिमिटेड होती थी, इसलिए डिसीजन जल्दी हो जाता था। आज हर चीज में मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं। करियर, कंटेंट, लाइफस्टाइल इवन डेली रूटीन तक। ऑप्शंस ज्यादा होने से फ्रीडम बढ़ती नहीं बल्कि कंफ्यूजन बढ़ता है। हर ऑप्शन को कंपेयर करना, प्रोस निकालना और बेस्ट चुनने की कोशिश करना दिमाग को थका देता है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। जब डिसीजन फटीग बढ़ती है तो हमारी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस कॉम्प्लेक्सिटी को और डेंजरस बना देती हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, ईमेल्स, हर कुछ मिनट में दिमाग इंटरप्ट होता है। हम एक काम पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन अटेंशन बार बार टूट जाती है। हर इंटरप्शन में थोड़ी सी मेंटल एनर्जी खर्च होती है। दिन भर में ये स्मॉल खर्च इतना बढ़ जाता है कि शाम तक दिमाग कंप्लीटली ड्रेन फील करता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास डिसिप्लिन की कमी है, जबकि असल में प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी की है। कॉम्प्लेक्सिटी का एक बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाती है। हमारा दिमाग या तो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर की टेंशन में। सिंपल काम भी भारी लगने लगते हैं क्योंकि हम उनके साथ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस और फियर्स जोड़ देते हैं। जब हर काम इमोशनल और मेंटल वेट के साथ किया जाए तो एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। इफेक्टिवनेस तभी आती है जब दिमाग काम और फोकस्ड हो। वर्क लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा दिखाई देती है। लोग कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स, अननेसेसरी मीटिंग्स और अनक्लियर गोल्स के बीच फंसे रहते हैं। जब गोल क्लियर नहीं होता तो एफर्ट वेस्ट होता है। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन डायरेक्शन सही ना होने की वजह से रिजल्ट नहीं मिलता। यह मिसमैच फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है और फ्रस्ट्रेशन एनर्जी को खा जाती है। सिंपल गोल्स और क्लियर प्रायोरिटीज होने पर वही काम आसान लगने लगता है। पर्सनल लाइफ में भी कॉम्प्लेक्सिटी हमें मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। हम हर रिलेशनशिप, हर कॉन्वर्सेशन और हर रिएक्शन को एनालाइज करने लगते हैं। कौन क्या सोच रहा होगा, किसने ऐसा क्यों कहा, आगे क्या होगा। ये कंटिन्यूअस थिंकिंग इमोशनल एनर्जी ड्रेन करती है। सिंपल लोग फीलिंग्स को फील करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स थिंकिंग हमें लूप्स में फंसा देती है। इमोशनल एग्जॉस्टेशन धीरे धीरे मोटिवेशन को खत्म कर देती है। कॉम्प्लेक्सिटी का एक हिडन इफेक्ट ये भी है कि यह कॉन्फिडेंस को कमजोर करती है। जब दिमाग ओवरलोडेड होता है तो सेल्फ डाउट बढ़ता है। हर डिसीजन रिस्की लगने लगता है। हम खुद पर भरोसा कम करने लगते हैं और दूसरों की ओपिनियंस पर ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं। ये डिपेंडेंस और कंफ्यूजन पैदा करती है जिससे एनर्जी और ड्रेन होती है।
सिंपल थिंकिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है क्योंकि क्लैरिटी ट्रस्ट पैदा करती है। आज प्रोडक्टिविटी कल्चर भी कॉम्प्लेक्सिटी को प्रमोट करता है। लोग कहते हैं कि बिजी रहो, मल्टीटास्क करो, हसल करो। लेकिन मल्टीटास्किंग असल में अटेंशन स्विचिंग है जो दिमाग को बहुत थका देता है। जब आप एक समय में एक ही काम करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंटली यूज होती है। कॉम्प्लेक्सिटी हमें यह इल्यूजन देती है कि ज्यादा करना बेटर है, जबकि सच यह है कि फोकस्ड करना बेटर है। कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएटिविटी को भी नुकसान पहुंचाती है। जब दिमाग क्लटर्ड होता है तो नए आइडियाज के लिए जगह नहीं बचती। क्रिएटिविटी साइलेंस और स्पेस में पैदा होती है। सिंपल रूटीन, लिमिटेड इनपुट्स और काम माइंड क्रिएटिविटी को सपोर्ट करते हैं। ओवरलोडेड माइंड सिर्फ सर्वाइव करता है, क्रिएट नहीं कर पाता। इफेक्टिवनेस सिर्फ आउटपुट से नहीं, क्वालिटी से भी मापी जाती है। मेंटल हेल्थ पर कॉम्प्लेक्सिटी का इम्पैक्ट बहुत डीप है। कंटिन्यूअस ओवरथिंकिंग एंजाइटी को जन्म देती है। टू मेनी ऑप्शंस फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करते हैं। कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस रेस्टलेसनेस बढ़ाती हैं। ये सब मिलकर बर्नआउट की तरफ ले जाता है। बर्नआउट तब होता है जब एनर्जी लगातार निकलती रहे और वापस रिचार्ज ना हो। सिंपलिसिटी रिचार्ज का सबसे नेचुरल तरीका है। सिंपलिसिटी का मतलब यह नहीं कि लाइफ बोरिंग हो जाएगी, इसका मतलब है कि लाइफ मैनेजेबल हो जाएगी। जब आप अननेसेसरी चीजों को हटाते हैं तो एसेंशियल चीजों के लिए एनर्जी बचती है। आप कम काम करते हैं लेकिन बेहतर करते हैं। इफेक्टिवनेस इसी बैलेंस से आती है। जब कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। आप हर चीज पर ज्यादा नहीं सोचते। आप जानते हैं कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा और यह एक्सेप्टेंस एनर्जी बचाती है। परफेक्शनिज्म भी कॉम्प्लेक्सिटी का ही एक रूप है जो हमें कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देता। सिंपल माइंडसेट प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करता है। डिसिप्लिन भी कॉम्प्लेक्सिटी से प्रभावित होता है। लोग कॉम्प्लेक्स प्लान्स बनाते हैं और फॉलो नहीं कर पाते, फिर खुद को ब्लेम करते हैं। सिंपल हैबिट्स कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करती है। जब हैबिट एजी होती है तो रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने से एनर्जी बचती है और मोमेंटम बनता है। लाइफ में इफेक्टिवनेस का मतलब है सही समय पर सही काम करना। कॉम्प्लेक्सिटी सही और गलत के बीच फर्क धुंधला कर देती है। सिंपलिसिटी क्लैरिटी लाती है, क्लैरिटी फोकस लाती है, फोकस इफेक्टिवनेस लाती है। ये चैन समझ में आते ही जीवन हल्का महसूस होने लगता है। अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्सिटी ड्रेन्स एनर्जी क्योंकि यह हमें अननेसेसरी बैटल्स लड़ने पर मजबूर करती है। दिमाग के अंदर ही ओवरथिंकिंग, टू मेनी ऑप्शंस और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस हमें थका देते हैं, बिना किसी मीनिंगफुल प्रोग्रेस के। सिंपलिसिटी इन बैटल्स को खत्म कर देती है। जब आप सिंपल सोच अपनाते हैं तो एनर्जी बचती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लाइफ ज्यादा पर्पसफुल लगने लगती है। जब जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है तो इफेक्टिवनेस अपने आप बढ़ जाती है। आप कम थकते हैं, ज्यादा क्लियर रहते हैं और बेहतर डिसीजंस लेते हैं। यही असली पावर है, काम माइंड की पावर। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है, बल्कि यह है कि हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। हर तरफ ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। क्या करें, क्या छोड़ें, किस पर ध्यान दें, किसे इग्नोर करें, यही कंफ्यूजन हमें अंदर से वीक बना देता है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन इसी चक्कर में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। यहीं से यह बात समझ में आती है कि सक्सेस सब कुछ करने से नहीं आती, बल्कि उन कुछ चीजों पर फोकस करने से आती है जो ट्रूली मैटर करती हैं। जब इंसान हर चीज के पीछे भागता है तो उसकी एनर्जी बिखर जाती है। दिमाग लगातार स्विच करता रहता है, कभी करियर की चिंता, कभी पैसे की, कभी रिश्तों की, कभी फ्यूचर की। ये कांस्टेंट स्विचिंग हमें बिजी तो रखती है, लेकिन इफेक्टिव नहीं बनाती। फोकस का मतलब है अपनी लिमिटेड एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना, क्योंकि सच यह है कि हमारे पास टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड है।
जो इंसान ये समझ लेता है वही असली प्रोग्रेस करता है। फोकस करना आसान नहीं है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्टिव होते हैं। हर चीज अर्जेंट लगती है, हर मौका इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन मैच्योरिटी यही दिखाई देती है कि आप अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फर्क कर पाते हैं। ट्रूली इम्पोर्टेंट चीजें अक्सर साइलेंट होती हैं। वे चिल्लाती नहीं है, रिमाइंडर्स नहीं भेजती, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस उन्हीं से बनता है। हेल्थ, स्किल बिल्डिंग, डीप वर्क, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ये सब स्लोली ग्रो करते हैं, लेकिन लाइफ की फाउंडेशन बनाते हैं। बहुत बार हम दूसरों की प्रायोरिटीज को अपनी प्रायोरिटीज बना लेते हैं। सोसाइटी, फैमिली, सोशल मीडिया, हर कोई हमें बता रहा होता है कि सक्सेस क्या है। कोई कहता है ज्यादा पैसा, कोई कहता है फेम, कोई कहता है स्टेबिलिटी। इस नॉइज में हम अपनी इनर वॉइस सुनना भूल जाते हैं। फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स का मतलब है अपने लिए सक्सेस को डिफाइन करना। जब डेफिनेशन क्लियर होती है तब डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली इररिलेवेंट हो जाते हैं। जब प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती तो इंसान हर काम हाफ हार्टेड तरीके से करता है। पढ़ते समय फोन देखते हैं, काम करते समय फ्यूचर सोचते हैं और आराम करते समय गिल्ट फील करते हैं। ये डिवाइडेड अटेंशन हमें कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होने देती। लेकिन जब आप कुछ चुनिंदा प्रायोरिटीज डिसाइड कर लेते हैं तो आप उन्हें फुल अटेंशन दे पाते हैं। यही फुल अटेंशन एवरेज एफर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट में बदल देती है। सक्सेस स्टोरीज को ध्यान से देखें तो एक कॉमन पैटर्न दिखता है। सक्सेसफुल लोग बहुत कुछ नहीं करते बल्कि कुछ चीजें बहुत अच्छे से करते हैं। वे ना बोलना जानते हैं, वे हर अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने हर चीज पकड़ने की कोशिश की तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। फोकस उन्हें पेशेंस सिखाता है और पेशेंस लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स लाती है। आज मल्टीटास्किंग को स्किल माना जाता है, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग फोकस का दुश्मन है। जब आप एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो दिमाग शैलो मोड में चला जाता है। काम तो होता है लेकिन डेप्थ नहीं होती। डेप्थ के बिना स्टोरी नहीं आती। फोकस आपको डेप्थ देता है। जब आप एक काम में डूब जाते हैं तो लर्निंग फास्ट होती है, मिस्टेक्स कम होती हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर्सनल लाइफ में भी फोकस बहुत जरूरी है। अगर आप हर रिलेशनशिप को प्लीज करने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो देंगे। ट्रूली मैटर करने वाले रिश्ते फ्यू होते हैं लेकिन स्ट्रांग होते हैं। उन पर अटेंशन देने से इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। क्वालिटी टाइम क्वांटिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। फोकस्ड अटेंशन रिश्तों को मीनिंगफुल बनाता है। फोकस का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि यह स्ट्रेस कम करता है। जब आपके पास बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं तो दिमाग हमेशा प्रेशर में रहता है। लेकिन जब प्रायोरिटीज लिमिटेड होती हैं तो माइंड काल में रहता है। आपको पता होता है कि आज क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये क्लैरिटी मेंटल पीस लाती है। काल माइंड बेहतर डिसीजंस लेता है। फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स का मतलब यह नहीं है कि बाकी सब यूजलेस है। इसका मतलब है कि हर चीज का टाइम और प्लेस होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब सब कुछ सेम लेवल पर इम्पोर्टेंट लगने लगता है। लाइफ में बैलेंस तब आता है जब आप जानते हैं कि अभी किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। हर फेस की अलग प्रायोरिटी होती है। जो इंसान फेस के हिसाब से फोकस बदलना सीख लेता है वही ग्रोथ करता है। फोकस आपको डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि डिस्ट्रैक्शन से प्रोटेक्शन है। जब आप फोकस डिसाइड कर लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप दूर होने लगती हैं। आप हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट नहीं करते। आप हर ओपिनियन से प्रभावित नहीं होते। यह इमोशनल मैच्योरिटी का साइन है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन विडम रेयर है। विडम यही है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इग्नोर करनी है। फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स आपको सेलेक्टिव बनाता है। सेलेक्टिव होना अरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपने टाइम और एनर्जी की वैल्यू समझते हैं।
जब फोकस क्लियर होता है तो मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है। आप हर दिन खुद को पुश नहीं करते क्योंकि डायरेक्शन क्लियर होती है। स्मॉल डेली एक्शंस कंपाउंड होकर बिग रिजल्ट्स बनाते हैं। कंसिस्टेंसी फोकस से आती है। फोकस क्लैरिटी से आता है। क्लैरिटी सेल्फ अवेयरनेस से आती है। यह एक नेचुरल फ्लो है। लाइफ में रिग्रेट अक्सर उन चीजों का नहीं होता जो हमने ट्राई की, बल्कि उन चीजों का होता है जिन्हें हमने सीरियसली परस्यू नहीं किया। फोकस की कमी पोटेंशियल को वेस्ट कर देती है। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन फोकस्ड एफर्ट बहुत कम लोग करते हैं। यही डिफरेंस एवरेज और एक्सीलेंट के बीच गैप बनाता है। फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स आपको ग्राउंडेड रखता है। सक्सेस आने पर ईगो कम रहता है और फेलियर आने पर पैनिक कम रहता है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी क्लियर होती है। आप रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। प्रोसेस पर भरोसा तभी आता है जब फोकस स्ट्रांग हो। अल्टीमेटली सक्सेस का सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सिंपल है लेकिन इजी नहीं। फ्यू प्रायोरिटीज चुनो, उन्हें फुल अटेंशन दो और बाकी नॉइज को इग्नोर करो। यही फॉर्मूला बार बार काम करता है। जब आप सब कुछ जस्ट करना छोड़ देते हैं तभी आप कुछ मीनिंगफुल अचीव कर पाते हैं। लाइफ शॉर्ट है, एनर्जी लिमिटेड है और डिस्ट्रैक्शंस एंडलेस हैं। ऐसे में सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन यही है कि आप चूज करें कि आपका ध्यान किस पर जाएगा, क्योंकि जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी लाइफ बनती है। जिंदगी में हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ज्यादा करना ही बेहतर है। ज्यादा मेहनत, ज्यादा काम, ज्यादा जिम्मेदारियां, ज्यादा गोल्स। हमें लगता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा बिजी है वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है कि कई बार लेस ही ज्यादा होता है। जब हम टास्क, कमिटमेंट्स और गोल्स को सिंपलीफाई करते हैं, तब आउटकम्स बेहतर होते हैं। जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश अक्सर हमें थका देती है और रिजल्ट कमजोर रह जाता है। जब इंसान बहुत सारे काम एक साथ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी एनर्जी बिखर जाती है। दिमाग लगातार स्विच करता रहता है कि अभी क्या करना है, क्या अधूरा है और आगे क्या करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट प्रेशर हमें मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन एंड में लगता है कि कुछ खास अचीव नहीं हुआ। लेस इज ऑफन मोर का मतलब यही है कि कम काम करके भी ज्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट पाया जा सकता है, अगर ध्यान सही जगह लगाया जाए। हम अक्सर प्लानिंग में भी कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ लेते हैं। बड़े बड़े गोल्स, लॉन्ग टू डू लिस्ट्स, टाइट स्केड्यूल्स, सब कुछ परफेक्ट बनाने की कोशिश। लेकिन रियलिटी यह है कि जब लिस्ट बेहद लंबी होती है तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है। सिंपल प्लान्स फॉलो करना आसान होता है। जब टास्क्स कम होते हैं तो फोकस स्ट्रांग रहता है और एग्जीक्यूशन बेहतर होता है। स्मॉल प्रोग्रेस भी विजिबल लगता है, जो आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। कमिटमेंट्स के मामले में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। हम हर जगह यस कह देते हैं, काम पर, घर पर, दोस्तों के साथ, सोशल इवेंट्स में। हमें लगता है कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जरूरी है, लेकिन जब कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम किसी को भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते। लेस कमिटमेंट्स का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबल होना है। जब आप कम चीजों को कमिट करते हैं तो उन्हें पूरी सिंसियरिटी और अटेंशन दे पाते हैं। गोल्स के साथ भी अक्सर हम मिस्टेक करते हैं। एक साथ बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं। करियर ग्रोथ, फिटनेस, लर्निंग, साइड बिजनेस, सोशल लाइफ, पर्सनल डेवलपमेंट, सब कुछ एक साथ। शुरू में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ समय बाद ओवरवेल्म आ जाता है। फिर गिल्ट आता है कि हम डिसिप्लिन नहीं रख पाए। असल में प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं, ओवरलोड की होती है। लेस गोल्स रखने से क्लैरिटी आती है। जब एक या दो गोल्स पर फोकस होता है तो चांस बढ़ जाते हैं कि हम उन्हें अचीव कर पाएं। प्रोडक्टिविटी के नाम पर हम मल्टीटास्किंग को प्रमोट करते हैं। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करने से टाइम बचेगा,
लेकिन सच यह है कि मल्टीटास्किंग एटीट्यूड को डिवाइड करती है, कर देता है। काम होता तो है लेकिन क्वालिटी गिर जाती है। जब आप एक टाइम पर एक काम करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ती है। लेस टास्क मोर फोकस, यही कॉम्बिनेशन बेस्ट आउटकम देता है। लाइफ सिर्फ काम और गोल्स तक सीमित नहीं है। पर्सनल लाइफ में भी लेस इज ऑफन मोर बहुत काम आता है। ज्यादा सामान, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, ज्यादा कंपैरिजंस, ये सब माइंड को हैवी बना देता है। सिंपल लाइफस्टाइल, लिमिटेड डिजायर्स और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इनर पीस लाते हैं। जब मन शांत होता है तो डिसीजंस भी बेहतर होते हैं। रिलेशनशिप्स में भी यही सच है। बहुत सारे सुपरफिशियल कनेक्शंस रखने से बेहतर है कुछ डीप रिश्ते। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का प्रिंसिपल यहाँ पूरी तरह लागू होता है। जब रिश्ते कम लेकिन मीनिंगफुल होते हैं तो इमोशनल सपोर्ट स्ट्रांग होता है। ज्यादा लोगों को प्लीज करने की कोशिश रिश्तों को होलो बना देती है। लेस इज ऑफन मोर का एक बड़ा फायदा यह है कि यह हमें प्रेजेंट में रहना सिखाता है। जब जिंदगी बहुत क्लटर्ड होती है तो दिमाग हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग या पास्ट की चिंता में रहता है। सिंपल लाइफ में हम मोमेंट को फील कर पाते हैं। छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। वर्क प्लेस में भी सिंपलीफिकेशन बहुत पावरफुल टूल है। क्लियर रोल्स, लिमिटेड प्रायोरिटीज और सिंपल प्रोसेसेस काम को स्मूथ बनाते हैं। जब हर चीज कॉम्प्लेक्स होती है तो कंफ्यूजन बढ़ता है और अकाउंटेबिलिटी कम होती है। सिंपल सिस्टम्स ट्रांसपेरेंसी लाते हैं जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा एफर्ट डालेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एफर्ट 100% से ज्यादा नहीं होता और आउटकम का रिश्ता हमेशा लाइनियर नहीं होता। सही जगह लगाया गया, कम एफर्ट गलत जगह लगाए गए, ज्यादा एफर्ट से बेहतर रिजल्ट देता है। लेस इज ऑफन मोर इसी विजडम को रिफ्लेक्ट करता है। मेंटल हेल्थ के लिए भी सिंपलीफिकेशन जरूरी है। ओवरलोडेड शेड्यूल, अनरियलिस्टिक गोल्स और कांस्टेंट प्रेशर एंजाइटी को जन्म देते हैं। जब हम अपने लाइफ को सिंपलीफाई करते हैं तो स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है। काल माइंड क्रिएटिव होता है, रिएक्टिव नहीं। लेस का मतलब लैक नहीं है बल्कि इंटेंशन है। आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। ये क्लैरिटी लाइफ को डायरेक्शन देती है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो छोटी एक्शंस भी पावरफुल बन जाती हैं। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस एंडलेस हैं। हर तरफ अटेंशन खींचने वाली चीजें हैं। ऐसे में लेस चूज करना कर्ज का काम है, लेकिन यही कर्ज लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देता है। अल्टीमेटली लेस इज ऑफन मोर कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ प्रिंसिपल है। जब आप टास्क्स कम करते हैं, कमिटमेंट सोच समझ कर लेते हैं और गोल्स लिमिटेड रखते हैं तो लाइफ मैनेजेबल हो जाती है। आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा पीसफुल और ज्यादा इफेक्टिव महसूस करते हैं। जिंदगी को प्रूव करने की रेस से निकालकर एक्सपीरियंस करने की जर्नी बनाना ही असली सक्सेस है। और यह जर्नी तब आसान होती है जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी छोड़ना ही आगे बढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका होता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ हमारी सोच की वजह से होता है, लेकिन सच यह है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी हमारे दिमाग पर गहरा असर डालता है। जिस तरह बाहर का शोर दिमाग को डिस्टर्ब करता है, उसी तरह बिखरा हुआ माहौल अंदर की शांति को खत्म कर देता है। क्लटर्ड एनवायरनमेंट्स क्रिएट क्लटर्ड माइंड्स। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि डेली लाइफ की रियलिटी है। जब हमारे आसपास चीजें बिखरी होती हैं तो हमारा दिमाग भी बिखरने लगता है। फिजिकल, डिजिटल और मेंटल क्लटर तीनों आपस में कनेक्टेड हैं और एक को साफ करने से बाकी दो भी धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। फिजिकल क्लटर सबसे विजिबल होता है। कमरे में फैला सामान, टेबल पर पड़ी फाइलें, अलमारी में भरी चीजें, ये सब हमें नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर ये दिमाग को लगातार सिग्नल देता रहता है कि बहुत कुछ पेंडिंग है। हर बिखरी चीज अटेंशन मांगती है।
भले ही हम कॉन्शियसली उस पर ध्यान ना दें, लेकिन दिमाग उसे रजिस्टर करता रहता है। यही कारण है कि क्लटर्ड रूम में बैठकर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। दिमाग पहले से ही ओवरलोड महसूस करता है। जब आप किसी साफ और ऑर्गेनाइज्ड जगह पर बैठते हैं तो आपको इंस्टेंटली लाइट फील होता है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। क्लीन स्पेस दिमाग को सेफ्टी और कंट्रोल का सिग्नल देता है। ऐसा लगता है कि चीजें मैनेजेबल है। फिजिकल डिक्लटरिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डिसीजन मेकिंग को आसान बनाता है। जब चीजें कम होती हैं तो कंफ्यूजन भी कम होता है। फिजिकल क्लटर अक्सर इमोशनल क्लटर से जुड़ा होता है। हम कई चीजें इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके साथ मेमोरीज जुड़ी होती हैं, या फ्यूचर की किसी होप से हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। लेकिन हर चीज को संभाल कर रखना इमोशनल वेट बढ़ा देता है। जब आप अननेसेसरी सामान छोड़ते हैं तो सिर्फ जगह ही नहीं, इमोशंस भी फ्री होते हैं। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल लग सकता है लेकिन बहुत हीलिंग होता है। डिजिटल क्लटर आज के समय का सबसे डेंजरस क्लटर है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। फोन में हजारों फोटोज, अनरीड मैसेजेस, अनयूज्ड एप्स, ओपन टैब्स, ये सब दिमाग को कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करता है। हर नोटिफिकेशन अटेंशन खींचती है। हम सोचते हैं कि फोन हमारे कंट्रोल में है, लेकिन असल में हमारा ध्यान फोन के कंट्रोल में चला जाता है। डिजिटल क्लटर फोकस को शैलो बना देता है। जब फोन क्लीन होता है, एप्स लिमिटेड होते हैं और नोटिफिकेशंस कंट्रोल में होते हैं, तो दिमाग को रेस्ट मिलता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहते हैं। डिजिटल डिक्लटर करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि अटेंशन बार बार टूटती नहीं है। सिंपल फोन, सिंपल माइंड, ये रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। मेंटल क्लटर सबसे सरल लेकिन सबसे पावरफुल होता है। ये वरीज, फियर्स, रिग्रेट्स, एक्सपेक्टेशंस और ओवरथिंकिंग के रूप में दिमाग में जमा हो जाता है। जब दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ घूमते रहते हैं तो क्लैरिटी खत्म हो जाती है। डिसीजन लेना भारी लगने लगता है। मेंटल क्लटर अक्सर फिजिकल और डिजिटल क्लटर से फ्यूल होता है। जब बाहर केस होता है तो अंदर काल में रहना मुश्किल हो जाता है। मेंटल क्लटर का एक बड़ा कारण अनफिनिश्ड टास्क्स होते हैं। पेंडिंग काम दिमाग के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। भले ही आप उन्हें इग्नोर करें लेकिन दिमाग उन्हें भूलता नहीं। यही वजह है कि सिंपल टू डू लिस्ट भी मेंटल क्लैरिटी ला सकती है। जब आप चीजों को पेपर पर उतार देते हैं तो दिमाग रिलैक्स करता है। तीनों तरह के क्लटर एक दूसरे को फीड करते हैं। फिजिकल क्लटर स्ट्रेस बढ़ाता है। स्ट्रेस मेंटल क्लटर बढ़ाता है। मेंटल क्लटर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है। यह एक लूप बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लूप को तोड़ा जा सकता है। एक जगह से सफाई शुरू करो, बाकी जगहों पर असर दिखने लगता है। अगर आप फिजिकल स्पेस को साफ करना शुरू करते हैं तो दिमाग में भी हल्कापन आता है। आप काल फील करते हैं। काल माइंड डिजिटल डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है। आप फोन कम चेक करते हैं। अननेसेसरी स्क्रोलिंग कम होती है। धीरे धीरे मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। डिक्लटरिंग का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ मिनिमल होना चाहिए। इसका मतलब है इंटेंशन। क्या चीज आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है या सिर्फ स्पेस ले रही है? यही सवाल इम्पोर्टेंट है। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है तो कंट्रोल वापस आपके हाथ में आता है। क्लीन एनवायरनमेंट मोटिवेशन को भी बूस्ट करता है। जब आसपास सब साफ होता है तो काम शुरू करने की रेजिस्टेंस कम होती है। मैसी जगह प्रोक्रेस्टिनेशन को इनवाइट करती है। क्लीन जगह एक्शन को इनवाइट करती है। ये साइकोलॉजी सिंपल है लेकिन पावरफुल है। रिलेशनशिप्स में भी क्लटर दिखता है। अनसेट बातें, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज और सप्रेस्ड इमोशंस मेंटल क्लटर बन जाते हैं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इमोशनल डिक्लटरिंग का काम करती है। जब बातें क्लियर होती हैं तो दिल हल्का होता है। इमोशनल क्लैरिटी मेंटल क्लैरिटी को सपोर्ट करती है।
हम अक्सर सोचते हैं कि क्लैरिटी बाहर से आएगी, किसी एडवाइस, किसी बुक या किसी मोटिवेशनल वीडियो से। लेकिन कई बार क्लैरिटी हमारे ही सराउंडिंग्स में छुपी होती है। जैसे ही आप अपने रूम, फोन या रूटीन को क्लीन करते हैं, थॉट्स ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं। क्लटर फ्री लाइफ का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है। इसका मतलब इंटेंशनल लाइफ है। जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तो फोकस बढ़ता है। फोकस बढ़ता है तो इफेक्टिवनेस बढ़ती है। इफेक्टिवनेस से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस से पीस आता है। आज की दुनिया केस से भरी हुई है। हर तरफ नॉइज है। ऐसे में अगर आप अपने एनवायरनमेंट को सिंपल और क्लीन रखते हैं, तो ये सेल्फ केयर का पावरफुल फॉर्म बन जाता है। ये कहना कि आई वैल्यू माई मेंटल पीस बिना बोले साबित करने जैसा है। छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क डालती हैं। रोज थोड़ा सा साफ करना, फोन को टाइम टू टाइम क्लीन करना, थॉट्स को जर्नल में लिखना, ये सब मेंटल हाइजीन है। जैसे बॉडी हाइजीन जरूरी है, वैसे ही माइंड हाइजीन भी जरूरी है। जब एनवायरनमेंट साफ होता है तो माइंड ओपन होता है। ओपन माइंड सीखने के लिए रेडी होता है, ग्रोथ के लिए रेडी होता है। क्लटर ग्रोथ को रोकता है, सिंपलिसिटी ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अंत में क्लटर्ड एनवायरनमेंट क्लटर्ड माइंड्स बनाते हैं, क्योंकि बाहर का चॉस अंदर उतर जाता है। लेकिन जैसे ही आप बाहर सफाई शुरू करते हैं, अंदर भी रोशनी आने लगती है। One small cleanup can start a big inner change. और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, बिना ज्यादा एफर्ट के, सिर्फ क्लैरिटी के साथ। खुशी पाने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ जिंदगी को सरल रखना सीखो। कम सोचो, साफ सोचो, और आज के पल में जियो। कीप इट सिंपल और जिंदगी आसान बनाओ।